ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 27 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए कहा, याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। और अंडरलाइन कराया कि पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकेंगे। और विशेष साथ में याद में रहने की युक्ति बताते कहा कि मनुष्य अपने हाथ पर बाह पर जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनका नाम लिखते हैं व उनकी फोटो बनाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि जितना बार देखेंगे उतना उनकी याद आएंगी। तो ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी युक्ति निकालनी है याद में रहने की। बाबा कहे यह नए ते नई याद है, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। और बाबा कहे मैं भारत में ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। बाप आकर इतना सुख देते हैं, इसलिए उनके यादगार में ही शिव जयंती मनाते हैं। उनको कितना याद करते हैं। फिर बाबा कहे मैं तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य बातें समझाता रहता हूँ, जो जितना बुद्धि में बैठ सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इस याद की यात्रा में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद का चार्ट रखो। बाबा कहे तुम जब यहाँ बाप दादा के सन्मुख बैठते हो याद में, उनमें भी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं, बहुत है जो याद में नहीं रहते हैं तो और ही वायुमंडल खराब करते हैं। बाबा कहे बहुत बच्चे हैं जो भूले करते हैं फिर छुपाते हैं, सच बताते नहीं। बाबा कहते हैं सच न बताने से कितना दोष लग जाता है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, एकदम देह अभिमान आ जाता है। इसलिए सच बाप को सच सुनाना तो अच्छा है ना। हमको देखकर और भी सीखेंगे समझेंगे, यहाँ तो सब सच बताना है। बाबा कहे नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। फिर विशेष सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं बच्चों को कोई भी सेवा की राय आए, आइडियाज आए तो बाबा को लिख कर देना है। बाबा इस युक्ति से बहुत सेवा बढ़ सकती है, कोई भी सेवा की राय दे सकते हैं। फिर बाबा देखेंगे किस किस प्रकार की राय देते हैं। बाबा तो हमेशा कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। तो आपस में विचार निकालो, निमित्त आत्माओं को लिख कर भेजो। फिर अलर्ट करते हुए कहा कि अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना तो जरूर है, सबको वापस घर तो जरूर जाना है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वह अपनी तैयारी कर रहे हैं, वह फिर जाकर ऊंच पद पाते हैं। फिर साथ में सफल करने के लिए कहा कि सुदामा का मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए सतयुग में। बाबा कहे जब है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या देंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पाया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है, बाकी कोई फी आदि नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि बच्चे समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा करे, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो क्यों न कुछ सफल कर ले। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य तो जरूर करते ही है, उसका फिर अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। यहाँ फिर बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम पावन बनते हो तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने की सेवा में लगाना तो अच्छा है ना। और बाबा कहे इसमें कितना फायदा है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर रूहानी हॉस्पिटल खुलने चाहिए। अगर थोड़े भी आते हैं तो वह कम है क्या, क्योंकि यहाँ बाबा कहे तुम तो एक एक का जीवन उद्धार करते हो। और सारे ज्ञान का सार समझाते कहा कि बाप समझाते हैं बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो,
दूसरा कोई भी विक्रम न करो, तीसरा सर्विस की युक्ति निकालो और चौथा याद का चार्ट रखो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करनी है। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम एक दिन देखेंगे बाबा के घर में एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्रियों को ले आएंगे। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। और आज हम देखते भी हैं बाबा के घर में कहां कहां से 100-200 तो क्या 500-1000 तक यात्रियों को लेके आते हैं, भाई बहनों को लेके आते हैं बाबा के घर में। और लास्ट में कहा कि कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है, श्रीमद् भगवान वाच, तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, पावन बनाते हो, तो तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, अपनी और सर्व की श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। और बाबा कहे बाबा तो जानते हैं कौन कौन अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा सेंटर संभालते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। नए नए बाबा के बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा कहे दुकानदारों को भी सेवा की राय निकालनी चाहिए। ऐसे कौन सा यत्न करे जो बाप का परिचय सबको मिलता रहे। दुकान में व काम धंधा करते हुए भी सबको बाप की याद दिलाते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांति नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना है। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी कामनाएं सिद्ध करनी है। अर्थात अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उसकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। अर्थात जो एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति में सदा स्थित रहते हैं, वह आत्मा सर्व प्राप्तियों से सदा भरपूर रहती है, सर्व वरदानों के अधिकारी बन जाती है। आज का स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
बाबा कहे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। कौन सा? कि दिल से कहो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक बाप से ही सर्व संबंध। तो बाबा भी फिर दिल से उन बच्चों को अपना बनाते हैं और ऐसे स्नेह के छत्र छाया में रहने से सहज योगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।